हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है एल्कोहलिज्म यानी कि मद्यपानता। मद्यपानता क्या है देखते हैं उसको, और ये किस तरह लोगों को प्रभावित करता है। आइए देखें इसको। तो मद्यपानता एक ऐसी विकृति है जो सिर्फ पीने वाले व्यक्ति को ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि इससे हत्या, बलात्कार, आत्महत्या, मोटर गाड़ी दुर्घटना के प्रमुख कारण के रूप में भी इसे स्वीकार किया जाता है। मद्यपानता को कई मनोवैज्ञानिक अपने अपने ढंग से परिभाषित करने की कोशिश की है, जिसमें कार्सन एवं बूचर 1992 के अनुसार मद्यपानता एक ऐसी अवस्था है जिसमें अल्कोहल पर इतनी अधिक निर्भरता बढ़ जाती है कि इससे जिंदगी के समायोजन में बाधा पहुंचती है। उनका कहना है कि जो व्यक्ति मद्यपान इतना कर लेता है ताकि उसका जो अपने आप पर नियंत्रण है उसको वो खो बैठता है और वो सही ढंग से एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। इसी तरह सार्सन के अनुसार मद्यपानता एक ऐसी चिरकालिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति शारीरिक और दैहिक कारणों से अपने आप को इतना अधिक मात्रा में अल्कोहल पीने से रोक नहीं पाता है कि उसका स्वास्थ्य खराब न हो जाए एवं सामाजिक एवं व्यवसायिक क्षति न हो जाए एवं वो चिरकालिक अवस्था में न पहुंच जाए। इस तरह उपयुक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मद्यपानता की अवस्था में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला है कि इसमें व्यक्ति अधिक मात्रा में अल्कोहल पीता है, और दूसरा जो है कि पीने की लत से व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक क्षुब्धता, जो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाती है, जिसमें संयोजन संबंधी तरह तरह की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती है। तो अल्कोहल जो व्यसनी के सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाकलापों में भी काफ़ी क्षुब्धता उत्पन्न हो जाती है। ऐसे लोगों को पीने पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता है। मद्यपानता की एक विशेषता यह भी है कि यह सभी तरह के उम्र एवं सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों में पाया जाता है। इसका कोई न एज है और न इसका न कोई ऐसा स्थिति है कि गरीब ही पी सकता है, धनी नहीं पी सकता, या धनी ही पी सकता है, गरीब नहीं पी सकता। इससे हर तरह के लोग प्रभावित हुए हैं, और इससे और इसमें न कोई शैक्षणिक सीमा है और न इस ही कोई व्यवसायिक सीमा है। इसमें ये भी नहीं है कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो नहीं पीता है, जो पढ़ा लिखा है वो पीता है, और जो व्यवसायी है वही पीता है, जो व्यवसायी नहीं है वो नहीं पीता है। इसमें कोई मतलब ऐसी सीमा नहीं है। इसका जिसको भी इसका लत लग जाए और वो पीने लगता है और आप अपने आप पर से नियंत्रण खो बैठता है। इसी तरह मद्यपानता के नैदानिक स्वरूप है, क्लिनिकल पिक्चर ऑफ एल्कोहलिज्म। तो देखते हैं इसको कि मद्यपानता के नैदानिक स्वरूप की व्याख्या उसके पड़ने वाले बुरे परिणामों के रूप में की गई। इस संबंध में जापान की एक मशहूर लोकोक्ति है। मद्यपानता के बारे में एक जापान की लोकोक्ति बहुत ही मशहूर है। उसमें कहा गया कि पहले व्यक्ति शराब को पीता है, फिर शराब को पीता है, और फिर बाद में शराब ही व्यक्ति को पी जाता है। और आदमी के कुछ ऐसे विशेष लक्षण देखने को मिलते हैं जिनमें इनकी पहचान आसानी से कर ली जाती है। कई अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि मद्यपानता जो व्यसनी है का उच्च मस्तिष्कीय केंद्र अल्कोहल से इतना प्रभावित हो जाता है कि इनका चिंतन एवं सही निर्णय प्रभावित हो जाता है और यह लगभग समाप्त हो जाती है। इनका आत्मनियंत्रण समाप्त हो जाता है। ऐसे लोगों में जो क्रियात्मक समन्वय है, जो मोटर कोऑर्डिनेशन ढीला पड़ जाता है, और इनमें दर्द, सर दर्द तथा अन्य इसी तरह के अनुभूतियों के प्रत्यक्षण में विभेद करने की क्षमता कम हो जाती है। ये
या किसी भी प्रकार के जो प्रत्याक्षण है उसमें अंतर नहीं कर पाते हैं। मद्यपान व्यसनी को पीने के बाद कुछ देर तक अतिरिक्त शक्ति, फुर्तीलापन, खुशी और संतोष आदि का अनुभव होने लगता है। वो अवास्तविक की दुनिया में पहुंच जाता है, जहां न तो उसे किसी प्रकार की चिंता और न ही किसी प्रकार का भय होता है। थोड़ी देर के लिए उसकी जो शक्ति है वो बढ़ जाती है और आत्मसारदा जो सेल्फ एस्टीम है अधिक बढ़ जाती है। मनोचिकित्सकों के अध्ययन से यह पता चलता है कि जब खून में अल्कोहल की मात्रा 0.1% बढ़ जाती है तो उस व्यक्ति को मदहोश समझा जाता है। इन लोगों ने खून में अल्कोहल की भिन्न भिन्न मात्राओं तथा उससे संबंधित लक्षण का विशेष वर्णन किया है, जिससे उसे नैदानिक स्वरूप की स्पष्ट झलक मिलती है। इसी तरह जब खून व्यसनी के जब खून में अल्कोहल की मात्रा 0.03 होता है तो उनके चिंतन एवं भावनाओं में हल्का फुल्का परिवर्तन आता है, और जब वो मात्रा 0.06% हो जाता है तो उसमें मानसिक सुख एवं जोश का अनुभव होता है। इसी तरह खून में जब अल्कोहल की मात्रा 0.07% होने पर व्यसनी बातूनी हो जाता है तथा उसमें अतिरंजित संवेग उत्पन्न होने लगता है। जब खून में अल्कोहल की मात्रा 0.12% हो जाती है तो व्यक्ति की चाल ढाल बेढंगा हो जाती है। वो लड़खड़ाता हुआ चलने लगता है तथा चलने में उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। और वहीं अल्कोहल की मात्रा जब खून में 0.15% हो जाने पर वो मोटी मोटी मदहोशी की अवस्था में प्रवेश कर जाता है। इस तरह मद्यपान व्यसनी में लैंगिक उत्तेजन अधिक पाया जाता है, परंतु लैंगिक निष्पादन में कमी पाई जाती है। उसमें लैंगिक उत्तेजना तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन वो सेक्सुअल परफॉर्मेंस में कमी उसकी देखी जाती है। ऐसे ही व्यक्तियों में ब्लैक आउट अर्थात स्मृति का ह्रास, मेमोरी लॉस हो जाता है। इस तरह कुछ मनोवैज्ञानिक है जैसे पोलिक उनके सहयोगियों का एक अध्ययन कर यह बतलाया कि मद्यपान व्यसनी में कंपन, सुबह सुबह पीने की आदत, नियंत्रण की कमी, स्मृति ह्रास, भोजन समय पर न करना, दिन में कई बार पीने की आदत आदि प्रधान है। इस तरह हम देखते हैं कि मद्यपानता से बहुत तरह की क्षति होती है और कई तरह से यह व्यक्ति को प्रभावित करता है। आज बस इतना ही।